हेलो दोस्तों, लूसेंट छत्तीसगढ़ जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ और डेली लूसेंट छत्तीसगढ़ जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना और 1 नवंबर को इसके स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कौशल जो नाम है उसके नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ क्षेत्र को। नेक्स्ट है, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों के क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26वां राज्य है भारत का। राज्यों की स्थापना के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आर्यों के प्रवेश व विस्तार का किस काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आर्यों के प्रवेश और विस्तार का काल कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों ने किया था सबसे लंबी अवधि तक छत्तीसगढ़ पर शासन। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उसकी आकृति गोलाकार है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो धान की फसल है उसकी बालियां अंकित है राज्य प्रतीक चिन्ह में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेदना के नाम पर किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामांकरण। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करुणा नाम रखा गया है मुख्यमंत्री आवास का छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंद सहाय थे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों ने शासन किया था सबसे लंबी अवधि तक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक अभियान प्रारंभ किया गया, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नक्सलवाद फैला हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में उससे को दूर करना है प्रहार नामक अभियान का उद्देश्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य को कहते हैं मातृ राज्य छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा के साथ लगा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा जो राज्य है उसके साथ लगा हुआ है छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अन्य राज्यों के साथ लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बस्तर संभाग है उसमें सर्वाधिक जिले हैं छत्तीसगढ़ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रशासनिक संभाग है उनकी संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग से गुजरती है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो दुर्ग जिला है उसमें तहसीलों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकमा जिला स्थित है दक्षिणी छोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु है छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबू झमाड़ जो क्षेत्र है वह सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांपा जो स्थान है वह सबसे गर्म स्थान है ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबिका नगर है सबसे ठंडा स्थान छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर के अंदर स्थित है छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वनों का सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल के वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 है वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमृदा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रायगढ़ जिला है उसके अंदर स्थित है गोमृदा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीदाहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जशपुर जो जिला है वहाँ पर स्थित है रानीदाहा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया जिले में स्थित है अमृतधारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरंदा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, टोकपाल में स्थित है मरंदा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है त्रिकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जिले में स्थित है रक्सगुंडा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ के जिले में मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महापाषाणीय जो संस्कृति है उसके अवशेष मिलते हैं छत्तीसगढ़ के जिले में, जो कि दक्षिण भारतीय संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीवस्ती थी दक्षिण कौशल की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के समय स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। रायपुर जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं सोने के सिक्के गुप्त वंश के। इसके अलावा बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर, इन तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक नरेश को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो नल नामक जो राजवंश शासक थे उनके साथ में संघर्ष हुआ था वाकाटक नरेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्यागराज कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकांतार का शासन था व्यागराज समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्थिति है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना से आरंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचुरी जो राजवंश था उसके साथ में शुरू होता है छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक राजनीतिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिम्बाजी भोंसला था छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल दिनकर है जो कि परगना पद्धति का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किया जाने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एडमंड था जो कि प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर की स्थापना करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खल्लारी में स्थापना की थी नारायण मंदिर की छत्तीसगढ़ के देवपाल मोची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठों ने संभाली थी कलचुरियों के बाद में छत्तीसगढ़ की सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश राज्यों में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह था छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सुरेंद्र राय साय को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदर लाल शर्मा थे जो कि राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी में मिला था छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में शामिल किया गया था सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो करौंद जो क्षेत्र था वहाँ पर नर बलि बोले तो जो मानव है उसकी बलि की जो प्रथा है वह प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को दी गई थी त्याग मूर्ति की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1933 में हुई थी गांधी जी की हरिजन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा लगाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है सबसे छोटी सीमा और जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बस्तर जिला है उसे विभाजित करके बनाया गया है नारायणपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा जो जिला है उसे विभाजित करके बनाया गया है बीजापुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये तीनों राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर जो जिला है वहाँ पर सबसे कम तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर जिले में कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों की सीमा लगती है रायपुर जिले के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब इन सभी जिलों से होकर गुजरती है। कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर इन तीनों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़े के समान है जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तन कर कबीरधाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कवदी जिला है उसका नाम बदलकर कबीरधाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किस भाग में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रायगढ़ भाग है वहाँ पर स्थित नहीं है मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके अलावा राजनांदगांव, बिलासपुर और कंवरधा इन तीनों के अंदर स्थित है मैकाल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैदानों और नदियों के बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर है सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कवर्धा है कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर है वह एक जिला मुख्यालय नहीं है। इसके अलावा बालोद, जशपुर, कांकेर ये तीनों जिला मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 220 मीटर है जो छत्तीसगढ़ के मैदान हैं उनकी औसत ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगभाकड़ पहाड़ी स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरिया में स्थित है चंद्रभाकड़ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जशपुर उच्च भूमि है वह सर्वाधिक क्षेत्र घेरती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मैकाल रेंज है
वह सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जशपुर जिला है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल के वन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 40% जो वन क्षेत्र है उनमें साल के वृक्ष है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, राज्य में कितने जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा जो जिला है उसमें सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब इन वनों को काटा नहीं जा सकता, मतलब ये आरक्षित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20% तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है छत्तीसगढ़ में, जो कि बीड़ी बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है, सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं सागौन के वन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव है जो कि जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। 8% वन क्षेत्र पाया जाता है पूरे देश का, भारत देश का छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोरमदेव है जो कि नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक कम वन क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। जांजगीर चांपा जो जिला है उसमें सबसे कम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सरगुजा जिला है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बस्तर स्थान है उसे कहा जाता है साल वनों का द्वीप के नाम से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो एक टाइगर प्रोजेक्ट के अधीन है जो कि एक नेशनल पार्क प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलस किस जिले में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर जिले में पाया जाता है जो कि एक दुर्लभ प्रजाति का अजगर है जिसका नाम है पाइथन। नेक्स्ट है, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जशपुर जिले के अंदर स्थित है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जिले के अंदर स्थित है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंवर्धा जिले के अंदर स्थित है भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है,
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिले में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। इसके अलावा इंद्रावती, गुरु घासीगढ़ और कांगेर घाटी, ये तीनों वन्य जीव अभयारण्य जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य से होती है महानदी, जो कि एक सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ राज्य की, उसकी उत्पत्ति। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट छत्तीसगढ़ जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।